तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 4 होने वाला है। इससे पहले 3 सेट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। मिक्स क्वेश्चन होने वाला है और आपके जो थंबनेल में जो दिख रहा है कि कौन ऐसा जीव है जो दूध को पानी से अलग कर सकता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन के कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन को आप देखेंगे। इस क्वेश्चन देखने के लिए बने रहे और बहुत सारा क्वेश्चन आपको ज्ञान मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, सूर्य की किरण में कौन सी विटामिन मिलती है? सूरज के किरण में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलती है। देखिए, सुबह के जो पहली किरण होती है उससे विटामिन डी मिलती है। अगर छोटे बच्चों को अगर सूर्य की किरण के सामने रख दिया जाए तो उसको क्या होता है, विटामिन डी की कमी दूर हो जाती है। विटामिन डी क्या करता है, हड्डी को मजबूत करने में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही। सर्वदाता मतलब होता है देने वाला, अग्राही मतलब होता है ग्रहण करने वाला। देखिए, सर्वदाता किसको बोलते हैं? ओ को बोलते हैं। ओ नेगेटिव को बोलते हैं सर्वदाता, ठीक है। और ए बी पॉजिटिव को बोलते हैं सर्वग्राही। मतलब ये किसी का भी ब्लड को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। ओ नेगेटिव क्या है, ये किसी को भी ब्लड अपना दे सकता है बिना किसी टेंशन के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पित्त उत्पन्न होता है। पित्त उत्पन्न कहाँ में होता है? यकृत में होता है। यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं, ठीक है। तो यकृत में क्या होता है? पित्त बनता है। पित्त बनता है। अब पित्त क्या होता है? क्षार होता है, ठीक है, क्षार होता है। और ये पित्त जाके कहाँ में होता है? पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय में जमा होता है जा कर के टेम्प्रोरी। और ये पित्ताशय से निकल करके छोटी एथड़ी में जा कर के मिक्स होता है। और किसको पचाता है? ये फैट को पचाता है। चलिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। फिर यकृत के बारे में बोलेगा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो बोलना यकृत है। तो पित्त कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। यकृत को इंग्लिश में कहते हैं लीवर कहते हैं। और यकृत में जो पित्त बनता है, पित्त कौन सा रहता है? क्षार माध्यम रहता है। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय से कहाँ चली जाती है? छोटी एथड़ी में। और छोटी एथड़ी में क्या पचाता है? ये फैट को पचाता है। चलिए इतना क्वेश्चन आपका बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? मतलब अगर इंसान को कोई बीमारी नहीं है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा? तो 120/80 होगा। ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक और नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक। मतलब सिस्टोलिक मतलब संकुचन और ये होता है रिलैक्सेशन वाला, ठीक है, 120/80। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रक्त से शुद्ध और शुद्ध पदार्थों को अलग करता है। और शुद्ध मतलब होता है जो गंदा चीज़ होता है उसको कौन अलग करता है? उसको अलग करने वाला होता है वृक्क। वृक्क को इंग्लिश में कहते हैं किडनी। कै पीस होता है? 2 पीस होता है। जोड़ा बोलेगा तो 1 जोड़ा बोलिएगा, ठीक है। ये क्या करता है? ये आपके जो वेस्टेज चीज़ होता है ना उसको पेशाब से बाहर की तरफ निकाल देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? सबसे बड़ी सेल शरीर के बारे में बोल रहा है तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होगी तंत्रिका कोशिका, ठीक है, तंत्रिका कोशिका। और सबसे बड़ा सिर्फ सेल बोलेगा तो बोलिएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा बोलेगा तो बोलना स्पर्म मेल का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब होता है पानी, ठीक है। हाइड्रो कहीं पे भी लिखा हुआ रहेगा तो आप समझ जाइएगा पानी की बात कर रहा। फोबिया मतलब होता है डर। तो इससे क्या मतलब हुआ? पानी का डर। तो पानी से डर किसको लगेगा? देखिए, एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं कुत्ते काटने से होता है, ठीक है, रेबीज़। क्या कहते हैं? रेबीज़ बीमारी होता है कुत्ते काटने से। होता किससे है? वायरस से होता है। तो बोले कुत्ते काटने से कौन सा बीमारी होता है? बोलना रेबीज़ होता है। और किससे होता है? वायरस से होता है। और इस बीमारी में क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोफोबिया, मतलब पानी का डर लगेगा उसको, पानी से डर लगेगा। तो कुत्ते को पानी से डर लगता है। चलिए ये कैसे होता है? कुत्ता अगर आपको काट लिया हो या कुत्ता अपने जीभ से, जिसको बीमारी है, तो वो क्या करेगा? वो काट लेगा या फिर चाट लेगा वो जख्म पे, तो वो शरीर में इंसान के चला जाएगा। या फिर वो कभी हड्डी चबाया हो और हड्डी आपको गड़ जाए तो उससे भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वायरोलॉजी। वायरोलॉजी देखिए नाम से मिल रहा है वायरस से। तो वायरोलॉजी क्या है? वायरस से संबंधित के अध्ययन को कहते हैं, विषाणु के अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी, ठीक है। तो वायरोलॉजी वायरस जो होता है क्या होता है? आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। ये आप जो आरएनए देख रहे हो तो आरएनए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो जो कोरोना वायरस था ना वो आरएनए वायरस था। और डीएनए तो आपको पता है, डीएनए क्या करता है? अनुवांशिक गुण को लेकर के चलता है जीन के द्वारा। किसके द्वारा? जीन के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया? तो 1632 में। 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया और 53 में ख़त्म हो गया। 1632 से 1653 किसने बनाया? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने बनवाया, ठीक है। शाहजहाँ ने बनवाया इसको। 1632 से 1653 में बन करके तैयार हुआ, ठीक है। ये कहाँ में है? आपको मिलेगा आगरा में। आगरा किसका शहर है? ये यूपी का एक शहर है आगरा, ठीक है। चलिए, ताजमहल को क्या कहते हैं? 7वां अजूबा कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सम्राट अशोक ने। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ में? एमपी में। और मध्य प्रदेश की राजधानी हो गया आपका भोपाल, ठीक है। तो क्या देखा हमने? सांची का स्तूप कहाँ है? तो बोलना कि आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और भोपाल इसकी राजधानी हुई। और किसने बनवाया? सम्राट अशोक ने बनाया, ठीक है, बनवाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? तो बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? अकबर ने बनाया। कब बनाया? गुजरात को जब जीता था ना, तब क्या बनाया? बुलंद दरवाज़ा बनाया, अकबर ने बनवाया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई, तो संगाई से आपको याद करना सगाई। तो सगाई कौन करेगा? जिसके पास पैसा होगा। तो पैसा से याद आएगा मणिपुर, ठीक है। तो मणिपुर सगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। और मणिपुर की राजधानी क्या हो गया? इम्फाल। अब इसको कैसे याद करोगे? मनी में से होता पैसा, ठीक है। तो पैसा हेरा जाता है ना, तो उसका फाल खुलाया जाता है। तो फाल से याद आएगा इम्फाल, कि पैसा किसने चोरी किया है, तो फाल खिलाया जाता है। मुस्लिम में होता है ऐसा, ठीक है। मौलाना लोग खोलता है फाल, तो आपको याद आएगा इम्फाल। तो मणिपुर की राजधानी हो गया इम्फाल। और संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? आपके मणिपुर में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल, तो पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। आप देखे होंगे पोंगल, ये क्या करता है? इसमें सांड जो है ना, सांड या फिर बैल क्या होता है? दौड़ता है, ठीक है। तो वही तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। इसको याद कर लिएगा, पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो आप बोलना तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आ गया सवाल जो थंबनेल में है, ऐसा कौन सा जीव है जो दूध को पानी से अलग कर सकता है? तो हंस। आप देखे होंगे बोगला का ही एक प्रकार है, पानी में रहता है। हंस क्या करेगा? हंस के अंदर गुण है, दूध को पानी से अलग कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सर्वोच्च पर्वत, सर्वोच्च मतलब होता है सबसे ऊंचा, भारत का पर्वत अगर पूरे हिंदुस्तान का, पूरे दुनिया का बोलेगा तो बोलिएगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद गाडविन ऑस्टिन कहते हैं और दूसरे नाम इसका है K2। ये कहाँ में है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान और कश्मीर के बॉर्डर पे है, ठीक है। पाकिस्तान और कश्मीर के बॉर्डर पे है, तो गाडविन ऑस्टिन है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? गाडविन ऑस्टिन, K2 बोलते हैं उसको, और पोक में है, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में? उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। उत्तराखंड किससे अलग होकर के बना है? उत्तर प्रदेश से होकर के बना है। चलिए इतना इन्फॉर्मेशन रखिए आप, और वॉइस के तरह भी हमको सुन सकते हैं, वीडियो ना भी देखिए, सिर्फ आवाज़ सुनिए, आपको याद हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? एक समाज बना था जिसका नाम था प्रार्थना समाज, तो उसका नाम क्या है? आत्माराम पांडुरंग। तो कैसे याद कीजिएगा? देखिए प्रार्थना क्या होता है? किसी भी भगवान अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो उससे क्या होगा? आत्मा बहुत खुश हो जाएगा। तो आत्मा, प्रार्थना से याद आएगा आपको आत्मा, ठीक है। प्रार्थना समाज आत्माराम, तो आत्माराम पांडुरंग आप याद रख सकते हैं ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है? तो दांडी कहाँ में? गुजरात में है। तो गुजरात के नवसारी जिला में आपको दांडी देखने को मिलेगा। दांडी क्या हुआ था? गांधी जी दांडी यात्रा किया था, ठीक है। तो गांधी जी बहुत फेमस इंसान है, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है, दांडी स्थान कहाँ है? गुजरात के किस जिले में है? तो आप कहना नवसारी जिले में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं,
पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। बस आंसर याद होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा डिटेल पता होना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे और भी ज्ञान होगा, बस आप याद रखो। नया नया क्वेश्चन ला रहे हैं, बेहतरीन क्वेश्चन सब, बस आप देखते रहिए, आपको याद होता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, ठीक है। तो कहाँ में हुआ था? मोपला जो विद्रोह हुआ था ये केरल के अंदर हुआ था। केरल की राजधानी क्या? तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो केरल राज्य का गठन कब हुआ था? 1956 में। पुराना नाम क्या है? चेरलम। तो कैसे याद करोगे? केरल का पुराना नाम क्या है? तो बोलिएगा चेरलम। तो बोलेगा केरल राज्य का गठन कब हुआ था? तो बोलना 1956। कैसे याद रखोगे? देखिए केरला सबसे पढ़ा लिखा लोग है केरला के अंदर, तो वहाँ क्या हो गया, उसका सीना क्या हो गया? 56 इंची का हो गया, इतना पढ़ा लिखा लोग है, ठीक है। तो तिरुवनंतपुरम आपको याद रहेगा। केरल राज्य का गठन 1956 हो गया, पुराना नाम हो गया चेरलम। अब मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरला में। और कब हुआ था? 1921 में, ठीक है। इसी तरह से आप वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या होगा, फिर वीडियो आपके पास जाएगा नहीं, फिर आप खोजोगे, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा हमको भी मोटिवेशनल मिलेगा, ठीक है। चलिए वीडियो में बने रहे के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ मंगलमय हो। और चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।